अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी कौम चोर कौम है? क्या यहाँ पे सारे बददियानत लोग हैं? क्या सारे ही कामचोर लोग हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एज अ कौम, एज अ नेशन, वी आर 20 करोड़ प्लस पीपल। हमारे अंदर हर तरह के लोग हो सकते हैं। इंसानों के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, इसी तरह कौमों के अंदर भी कुछ अच्छी आदत और कुछ बुरी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। अब नॉर्मल हम लोग मार्केट्स में बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट की मार्केट में बैठे हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी मार्केट्स हमारे इर्द गिर्द हैं, मार्केट लीडर्स हमारे साथ बैठते हैं, तो पता ये चलता है कि द बैड थिंग एज पाकिस्तानी वी हैव इज बैड परसेप्शन अबाउट अवर सेल्फ। एक इंटरव्यू में देख रहा था इजाज निसार साहब का, उन्होंने गवर्नर पंजाब से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम में ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम में एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि ठीक किया जाए, वो है परसेप्शन कि पाकिस्तानी लोग सही लोग नहीं हैं, हम लोग सही लोग नहीं हैं। ये परसेप्शन ऐसी है जो परसेप्शन डीमोटिवेट करने वाली है, डीमोरल करने वाली चीज़ है ये। इसलिए मैं एक आज की वीडियो का बुनियादी मेरा मकसद ये है कि आपके सामने एक ऐसी मिसाल लाऊं, आपके सामने एक ऐसी बात करूं जिससे आपको भी अंदाज़ा हो कि पाकिस्तानी कौम एक दयानतदार कौम है, पाकिस्तानी कौम एक सच्ची और कमिटेड कौम है, और ऐसी मिसालें हमारे दरमियान इर्द गिर्द ज़ाती ज़िंदगियों में भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ी मिसाल देने जा रहा हूँ, और वो मिसाल है अखुवत। अखुवत लाहौर से चलने वाला एक अदारा है जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब की निगरानी में चल रहा है। ये अदारा पाकिस्तानी लोगों को कर्ज हसना प्रोवाइड करता है, और एक साल के अंदर उसकी वापसी का एक प्लान होता है, जिस प्लान के तहत लोग पैसे वापस देते हैं। अब कर्ज हसना का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, डॉक्टर अमजद साहब कितनी बड़ी शख्सियत है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। पूरी एक वीडियो मुझे उसके ऊपर बनाना पड़ेगी, बट मैं जो आज की वीडियो का क्रक्स आप लोगों को देना चाहता हूं वो ये है कि डॉक्टर अमजद साहब से पूछा गया कि आपका रिकवरी रेट क्या है जब आप कर्ज हसना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिकवरी रेट से भी पहले मैं आपको बताऊं कि कर्ज हसना की डेफिनेशन क्या है। कर्ज हसना की डेफिनेशन ये है कि आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को उसके तकाजे पर, उसकी ज़रूरत पर, उसके मांगने पर आप उसको कुछ पैसे उधार के तौर पर देते हैं, लेकिन उस उधार को लेने के लिए वापसी जोर और ताकत का इस्तेमाल या सख्ती नहीं करते हैं, और अगर वो कर्ज आसानी से बंदा वापस कर सके तो आप वसूल कर लेते हैं। और अगर अपनी किसी नागाहानी आफत या अपनी किसी परेशानी या अपने सेल्फ सफिशिएंट ना होने की वजह से अगर वो कर्जा वापस ना कर सके तो आप कर्ज की वापसी का तकाजा नहीं करते हैं। और अल्लाह के साथ कारोबार यहीं से शुरू होता है कि मैंने एक हदीस में पढ़ा जिसका मफहूम इस तरह का था कि मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे कर्ज लिया और उसने तारीख दी आपको 25 अक्टूबर को उन्होंने पैसे आके वापस देने हैं, और अगर किसी वजह से वो आके पैसे वापस नहीं दे सके और उसके बाद वक्त गुजरता जा रहा है और वो नहीं दे पा रहे, तो हर रोज़ उतनी अमाउंट का सदका करने का सवाब जो है वो आपको मिलता रहेगा। और इस तरह से कर्ज हसना ये चलता है। कर्ज हसना में कोई सख्ती नहीं होती, कोई वापसी का तकाजा सख्ती से नहीं होता। जो एक मोरल ग्राउंड्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाता है वही आपको वापस मिलता है, और उसके ऊपर किसी किस्म का सूद, किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं वसूल किया जा सकता। दिस इज कर्ज हसना। सो डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव किया। जो उनकी स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरेशनल स्टोरी है, बट उनसे जब पूछा गया कि कितनी रिकवरी रेट है तो 99.9% वो कहते हैं कि लोग हमें पैसा वापस करते हैं इन टाइम। ये एक ऐसी बात है जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिसने मेरे दिल को मजबूत किया एज पाकिस्तानी, ये बात सोचने पर कि हम कमिटेड लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम जब कोई वादा करते हैं हम पूरा करते हैं।
अमजद साकिब साहब ने ऑफ कोर्स इनका लोगों को चूज करने का एक क्राइटेरिया ऑफ कोर्स मौजूद होगा, क्योंकि मैंने वीडियो शुरू करते वक्त आपको बताया कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब और इनकी टीम और इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। उस फ्रेमवर्क से बंदे को गुजारते हैं, वो बंदा अपने आप को अमानतदार और कमिटेड साबित करता है अखलाकी तौर पर, और फिर उसको पैसा दिया जाता है और वो फिर पैसा वापस देता है। नाउ द पॉइंट इज, इस वक्त डॉक्टर साहब ने बताया कि हर 15 दिन में वो 1 अरब रुपया कर्ज हसना के तौर पर दे रहे हैं, और जितने लोग उनसे कर्ज लेते हैं वो 99.9% वापस दे रहे हैं, और देने के बाद उनमें से अक्सरियत वापसी अखुवत अदारे के डोनर्स बन जाते हैं। लाइक वो लेने वाले हाथ से देने वाले हाथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी कौम के अंदर, हमारे लोगों के अंदर खुददारी का एलिमेंट मौजूद है। हम लोग अपने पैरों पे खड़े होकर खुददारी से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल वी हैव इन पाकिस्तान। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब इंटरनेशनली जो NGOs का इंटरनेशनल लेवल पे जब वहाँ प्रोग्राम हुआ जहाँ पर तमाम दुनिया की NGOs ने आके अपना काम लोगों के सामने रखा टू गेट रिकग्निशन एंड टू गेट एवेल्यूएशन कि ये काम कितना बेहतर है, कितना और बेहतर हो सकता है। तो जब डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऊपर अखुवत के बारे में लोगों को बताया कि कर्ज हासना की स्कीम है, देयर इज नो इंटरेस्ट, और उसके बावजूद 99.9% रिकवरी रेट है, तो उन्होंने क्या कहा, दिस इज प्राउड ऑफ पाकिस्तानी, उन्होंने कहा दिस इज मिरेकल ऑन अर्थ। अखुवत अदारे की जो वर्किंग है और लोगों की जो कोलैबोरेशन है और इनका ये जो एक साइकिल, बिजनेस साइकिल बना हुआ है, दिस इज मिरेकल ऑन अर्थ। सो एज पाकिस्तानी वी क्रिएट अ मिरेकल। ये अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की रजा शामिल होती है, और अल्लाह की रजा से ही ये काम हुआ है, और इसीलिए हमारे दिलों को इससे ताकत मिल रही है, क्योंकि ये अल्लाह की रजा पर एक चलने वाली चीज़ है। अल्लाह ने कहा कि तुम सूद ना करो, कारोबार करो। कारोबार में बरकत है, सूद में कमी है। तो ये हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है जिससे बरकत और खैर के वो अनासर हमें नज़र आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो इस वीडियो का बुनियादी मकसद मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो यही है कि ये 50 लाख खानदानों में इस वक्त तक कर्ज हंसना जा चुका हुआ है, चारों सूबों में। और ये सारा जो एक मतलब पिसा हुआ तबका होता है, जो काफ़ी दबा हुआ तबका होता है, जो 10,000, 20,000, 30,000 का कर्ज हंसना लेता है, और उससे फिर अखुवत उनको सपोर्ट करता है। कुछ वो जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो फ्रूट वाला है वो रेड़ी लगा रहा है, अगर वो सब्जी वाला है कोई ठेला लगा रहा है, अगर कोई दर्जी है वो मशीनें लेना चाहता है, और अगर कोई इसी तरह के जितने छोटे छोटे काम है, अखुवत उनको सपोर्ट करता है, वो पैसा देता है, फिर उनको सपोर्ट करता है, उनको हेल्प करता है। वो लोग वो कारोबार 50 लाख खानदानों ने ये पैसा लिया और 50 लाख कारोबार खड़े हुए और उन लोगों ने पैसा वापस किया। दिस इज ट्रू इंस्पायरेशन। ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बीइंग पाकिस्तानी। हम अपने आप को बुरा ना कहें और अपने इर्द गिर्द भी हर किसी को बुरा ना समझें। हाँ, इंसान के अंदर गलतियां होती हैं, हाँ मेरे अंदर भी गलतियां मौजूद हैं, लेकिन उसका तरीका ये है हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई करें, हम अपनी गलती से माफ़ी मांगे, हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, हम तलाफ़ी करें और उसके बाद अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और दुरुस्त करने से फिर चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होती हैं। वी एज नेशन, इतनी ये प्यारी मिसाल है हमारे पास कि हम वो लोग हैं जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। सो मेरी आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद यही था कि हम आपस में अखुवत और भाईचारे के साथ रहें। अखुवत भी जो ये अदारा है, ये बेसिकली मवाक़ात मदीना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और इससे आप भी और मैं भी फ़ायदा उठा सकता हूँ। अखुवत मवाक़ात मदीना के ट्रांसलेशन के तौर पर आज हमारे सामने खड़ा है, और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कारोबार के अंदर सारी ऐसे असूल और ज़ाब्ते हमें बता दिए हैं, जिन असूल और ज़ाब्तों पर रहकर हम अपने कारोबारों को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर बाकी मार्केटों की तरह ये बात की जाती है कि ये कारोबार भी झूठ के अलावा नहीं चल सकता है, और ये सबसे बड़ा झूठ है कि कारोबार झूठ के अलावा नहीं चल सकता है।
اگر ہماری عادات میں خرابی ہے، اگر ہم میں سے زیادہ لوگ بھی اگر اس خرابی کا شکار ہے، تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کاروبار جھوٹ کے بغیر ہو سکتا ہے۔ کاروبار سچ، دیانتداری اور امانتداری پہ ہی قائم ہوتا ہے۔ آج سے پہلے بھی جتنے بڑے کاروبار ہیں وہ سب صداقت اور امانت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اور انہوں نے جو اسلام کے بنیادی اصول ہمیں دیے تھے، ہمیں سکھائے تھے کہ یہ وہ اصول ہیں جن کو ازبر کر لو، یاد کر لو اور اس کے بعد اس پر عملی زندگی گزارو، تو تم پاکستان کو وہاں تک لے کے جا سکتے ہو جہاں دنیا کی امامت کا منصب بھی تمہارے پاس آئے گا۔ تو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اخوت از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل۔ یہ علامہ اقبال صاحب کے خواب کی تعبیر ہے، اور اسی تعبیر کو ہم اپنے لیے روشنی کے طور پہ استعمال کر کے اپنے کاروباروں کو بہتر کریں، اپنے کاروباروں کو دینی اصولوں کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق کھڑا کریں، تو انشاءاللہ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی دی، ایک عام 10 20 30 40 50 لوگوں تک قرضہ دینے کی صلاحیت رکھنے والی ایک آرگنائزیشن آج اربوں روپے میں جا چکی ہوئی ہے۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لینے والے بھی، دینے والے بھی۔ سو اس اعتماد کو آپ بھی اپنے دل میں بسائیے اور اپنے کاروباروں کو بلڈ کیجئے، اور اسی امید، اسی یقین کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے، اور ایز اے نیشن، ایز اے سویلائز نیشن، ہم اپنا کردار پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ میں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اور اسی طرح اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ ان نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اصول، اس ضابطے کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کاروباروں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔